आलस सिर्फ आराम करना नहीं है। आलस जीवन से बचना है। आलस वास्तविकता से बचना है। आलस अचेतन बनना है। ये बातें इस धारणा को उजागर करता है कि आलस केवल आराम या विश्राम के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह आलस के पीछे के गहरी कारणों में जाता है। यह सुझाव देता है कि यह जीवन के चुनौतियों और जिम्मेदारियों का सामना करने की इच्छा से उत्पन्न होता है। ओशो बताते हैं कि आलस एक प्रकार की पलायनवाद है, अस्तित्व की जटिलता और मांगों से बचने का एक तरीका। 2. आलस केवल चुनौती की अनुपस्थिति है। जब आपके पास कोई चुनौती नहीं होती है तो आप आलसी हो जाते हैं। जब आपके पास चुनौती होती है तो आप जीवित हो जाते हैं। यह उद्धरण चुनौतियों की भूमिका पर जोर देता है, जो व्यक्तियों को प्रेरित करने और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देने में करती है। ओशो का कहना है कि चुनौतियों की अनुपस्थिति ठहराव और सुस्ती की ओर ले जाती है, जबकि चुनौतियों की उपस्थिति ऊर्जा और प्रेरणा की एक चिंगारी को प्रज्वलित करती है। वह बताते हैं कि चुनौतियां बाधाएं नहीं बल्कि विकास और आत्मखोज के अवसर हैं। ओशो के दृष्टिकोण हमें आलस की अपनी प्रवृत्तियों का सामना करने और जीवन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत विकास और पूर्णता के उत्प्रेरक हैं। या आलस कुछ और ही है जो हम मनुष्य अभी तक नहीं समझ पाए हों। आलस एक आत्मरक्षा तंत्र हो सकता है। जब हम किसी चीज से डरते या चिंतित होते हैं तो हम आलस का सहारा ले सकते हैं ताकि खुद को उस स्थिति से बचा सकें। आलस एक संकेत हो सकता है कि हमें आराम और विश्राम की आवश्यकता है। कभी कभी आलस हमारे शरीर और मन को बताने का एक तरीका है कि हमें कुछ समय के लिए ब्रेक लेने की जरूरत है। आलस एक आदत बन सकता है। यदि हम अक्सर आलसी होते हैं तो यह एक आदत बन सकती है जिसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है। आलस को दूर करने के लिए हमें अपने आलस के मूल कारणों को समझने की आवश्यकता है। एक बार जब हम इन कारणों को समझ लेते हैं तो हम उन्हें संबोधित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। यदि आलस एक आत्मरक्षा तंत्र है तो हमें उस स्थिति का सामना करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे हम डरते या चिंतित हैं। यदि आलस एक संकेत है कि हमें आराम और विश्राम की आवश्यकता है तो हमें अपने जीवन में अधिक आराम और विश्राम के लिए जगह बनाने की आवश्यकता है। यदि आलस एक आदत बन गई है तो हमें नई आदतें बनाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है जो हमें अधिक उत्पादक और सक्रिय रहने में मदद करें। ओशो कहते हैं कि आलस एक मन की स्थिति जो आपके भीतर हो रहा है। आपने भीतर खोजो और तुम पाओगे कि तुम सिर्फ आलसी नहीं हो, तुम तो और भी बड़ी बुराइयों को अपने साथ साथ ले चल रहे हो। आलस तो एक छोटा सा तिनका है। तुम्हारे अंदर बहुत सारी बुराइयों के सागर बने हुए हैं। इनको तुम टस से मस नहीं कर सकते हो। इनको हटने का कोई रास्ता नहीं है। केवल तुम अपने लिए नया सागर बना सकते हो। जब तुम अपने भीतर नया सागर बनाओगे तो शुरुआत में तो परेशानी होगी, पीड़ा होगी, पर जैसे जैसे वो सागर बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी कठिनाइयां भी कम हो जाएंगी। ओशो कहते हैं कि आलस एक मनस्थिति है, एक दृष्टिकोण है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम जीवन के चुनौतियों और जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। हम अपने जीवन में कुछ नया करने से डरते हैं, कुछ नया सीखने से डरते हैं, कुछ नया करने से डरते हैं। हम अपने जीवन को स्थिर रखना चाहते हैं। हम अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। ओशो कहते हैं कि आलस हमारे जीवन में एक बाधा है। ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। ये हमें अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त करने से रोकता है। आलस हमें एक असंतोषजनक और अधूरे जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। ओशो कहते हैं कि आलस को दूर करना आवश्यक है। आलस को दूर करने के लिए हमें अपने आलस के मूल कारणों को समझने की आवश्यकता है। एक बार जब हम इन कारणों को समझ लेते हैं तो हम उन्हें संबोधित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। ओशो कहते हैं कि आलस के कई कारण हो सकते हैं। आलस भय से उत्पन्न हो सकता है। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हम आलस का सहारा ले सकते हैं ताकि उस स्थिति से बच सकें। आलस अनिश्चितता से भी उत्पन्न हो सकता है। जब हम भविष्य के बारे में अनिश्चित होते हैं तो हम आलस का सहारा ले सकते हैं ताकि वर्तमान में रहने के लिए एक बहाना बना सकें। आलस आलस्य से भी उत्पन्न हो सकता है। जब हम लगातार आलसी रहते हैं तो यह एक आदत बन सकती है जिसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है। ओशो कहते हैं कि आलस को दूर करने के लिए हमें अपने आलस के कारणों को संबोधित करने की आवश्यकता है। यदि आलस भय से उत्पन्न हो रहा है तो हमें उस स्थिति का सामना करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे हम डरते हैं। यदि आलस अनिश्चितता से उत्पन्न हो रहा है
तो हमें भविष्य के बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि आलस आलस्य से उत्पन्न हो रहा है, तो हमें अपने जीवन में अधिक उत्पादकता और सक्रियता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। ओशो कहते हैं कि आलस को दूर करने के लिए हमें अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में नए अनुभवों की तलाश करने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में नए अवसरों को खोजने की आवश्यकता है। ओशो कहते हैं कि आलस को दूर करना आसान नहीं है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि यह एक ऐसा कार्य है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आलस को दूर करके हम अपने जीवन को अधिक पूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। ओशो के शब्द आलस एक दृष्टिकोण है, एक जीवन शैली है। आलस जीवन से बचना है, वास्तविकता से बचना है। आलस एक आत्मरक्षा तंत्र है, एक आत्मविनाश का मार्ग है। आलस एक आदत है, एक रोग है। आलस को दूर करने के लिए ओशो के सुझाव: अपने आलस के मूल कारणों को समझें, उन कारणों को संबोधित करने के लिए कदम उठाएं, अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करें, नए अनुभवों की तलाश करें, नए अवसरों को खोजें। आलस को दूर करने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय: एक दिनचर्या बनाएं और उसे कड़ाई से पालन करें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए खुद को पुरस्कृत करें। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से मदद लें। आलस एक चुनौती है, लेकिन यह एक चुनौती है जिसे दूर किया जा सकता है। ओशो के मार्गदर्शन का पालन करके हम अपने आलस को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक पूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। ओशो: मनुष्य को आलस क्यों नहीं करना चाहिए? ओशो कहते हैं कि मनुष्य को आलस नहीं करना चाहिए क्योंकि आलस एक आत्मविनाशकारी शक्ति है। आलस हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। यह हमें अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त करने से रोकता है। आलस हमें एक असंतोषजनक और अधूरे जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। ओशो कहते हैं कि आलस हमें जीवन के आनंद से वंचित करता है। आलस हमें नई चीजें सीखने से रोकता है। यह हमें नए अनुभवों से रोकता है। आलस हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से रोकता है। ओशो कहते हैं कि आलस हमें समाज के लिए एक बोझ बनाता है। आलसी लोग अपने समाज के लिए कोई योगदान नहीं देते हैं, वे केवल समाज के संसाधनों का उपभोग करते हैं। ओशो कहते हैं कि आलस को दूर करना आवश्यक है। आलस को दूर करने के लिए हमें अपने आलस के मूल कारणों को समझने की आवश्यकता है। एक बार जब हम इन कारणों को समझ लेते हैं, तो हम उन्हें संबोधित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। आलस को दूर करने के लिए ओशो के सुझाव: अपने आलस के मूल कारणों को समझें, उन कारणों को संबोधित करने के लिए कदम उठाएं, अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करें, नए अनुभवों की तलाश करें, नए अवसरों की खोज करें। आलस को दूर करने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय: एक दिनचर्या बनाएं और उसे कड़ाई से पालन करें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए खुद को पुरस्कृत करें। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से मदद लें। आलस के नुकसान: आलस के कई नुकसान हैं। आलस हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। आलस हमें अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त करने से रोकता है। आलस हमें एक असंतोषजनक और अधूरे जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। आलस हमें जीवन के आनंद से वंचित करता है। आलस हमें नई चीजें सीखने से रोकता है। आलस हमें नए अनुभवों से रोकता है। आलस हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से रोकता है। आलस हमें समाज के लिए एक बोझ बनाता है। आलस को दूर करने के लाभ: आलस को दूर करने के कई लाभ हैं। आलस को दूर करने से हम कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हम अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हम एक संतोषजनक और पूर्ण जीवन जीने में सक्षम होंगे। हम जीवन के आनंद का अनुभव करने में सक्षम होंगे। हम नई चीजें सीखने में सक्षम होंगे। हम नए अनुभवों का आनंद लेने में सक्षम होंगे। हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। हम समाज के लिए एक मूल्यवान सदस्य बनने में सक्षम होंगे। ओशो कहते हैं कि मनुष्य को आलस नहीं करना चाहिए क्योंकि आलस एक आत्मविनाशकारी शक्ति है। आलस हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। यह हमें अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त करने से रोकता है। आलस हमें एक असंतोषजनक और अधूरे जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। आलस हमें समाज के लिए एक बोझ बनाता है। आलस को दूर करना आवश्यक है। आलस को दूर करने के लिए हमें अपने आलस के मूल कारणों को समझने की आवश्यकता है।
एक बार जब हम इन कारणों को समझ लेते हैं तो हम उन्हें संबोधित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। 1. आलस एक मन स्थिति है, शारीरिक स्थिति नहीं। ओशो का तर्क है कि आलस केवल कुछ नहीं करना चाहने के बारे में नहीं है। यह एक गहरी समस्या है कि अपने सच्चे स्व और अपनी क्षमता से अलग होना। जब हम आलसी होते हैं तो हम अनिवार्य रूप से उदासीनता और ठहराव की स्थिति में जीने का चुनाव कर रहे होते हैं। तो आलस आत्मविनाश का एक रूप है। जब हम आलस में लिप्त होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने से रोक रहे होते हैं। हम अपने आप को पूर्ण और सक्रिय जीवन जीने से मिलने वाले आनंद और पूर्णता के अवसर से भी वंचित कर रहे होते हैं। 3. आलस कुछ गहरी का लक्षण है। ओशो का सुझाव है कि आलस अक्सर गहरी समस्याओं जैसे भय, असुरक्षा या प्रेरणा की कमी का एक लक्षण होता है। इन मूल कारणों को संबोधित करके हम अपने आलस को दूर करना शुरू कर सकते हैं और एक अधिक सार्थक जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। 4. आलस को दूर करना एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। अपने आदतों को बदलना और आलस को दूर करना समय और प्रयास लेता है। रास्ते में उतार चढ़ाव होंगे। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे बढ़ते रहें और कभी हार न मानें। 5. आलस को दूर करने के लाभ प्रयास के लायक हैं। जब हम आलस को दूर करते हैं तो हम खुद को संभावनाओं की दुनिया के लिए खोलते हैं। हमारे पास जीवन में अधिक ऊर्जा, अधिक प्रेरणा और अधिक आनंद होगा। हम अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने की अधिक संभावना भी रखेंगे। आलस प्रतिरोध का एक रूप है। जब हम किसी चीज को करने से बचते हैं तो हम एक बाधा पैदा कर रहे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आलस एक भोग का रूप है। जब हम आलस में लिप्त होते हैं तो हम अपनी इच्छाओं के लिए, आराम और सुख के लिए रियायत दे रहे होते हैं, भले ही इसका मतलब हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों का त्याग करना हो। आलस एक स्वनिर्धारित सीमा है। हम ही अपने आप को सीमित कर सकते हैं। आलस को दूर करके हम इन स्वनिर्धारित सीमाओं को तोड़ रहे हैं और अपनी सच्ची क्षमता को अनलॉक कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।